भगवान का घर है। नैन मिले नैन हुए बावरे, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार इंसाफ का मंदिर है ये। नाकाम प्रेम कहानी कैसे कोर्ट तक पहुंची, मैं आपको आज बताऊंगा। मैं निर्मलेंदु, सुहाना सफर से। 1957 में फिल्म तराना से दिलीप कुमार मधुबाला की प्रेम कहानी शुरू हुई। दिलीप कुमार ने जब पहली बार मधुबाला को देखा तो वो अपना दिल हार बैठे थे। फिल्मी हार नहीं, ये सच है और यही दिलीप कुमार ने अपने कई इंटरव्यू में बताया है। दिलीप कुमार और मधुबाला ने जब एक दूसरे को पहली बार देखा, जी हाँ पहली बार, तभी से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन दिलीप कुमार अपनी मोहब्बत का इजहार करने से हिचकिचा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे। आई लव यू बोलने में वो हिचकिचा रहे थे। हालांकि एक्टिंग करते तो बोल देते, लेकिन ये दिल से बोलना था। आखिरकार इस प्रेम कहानी में पहल की खुद मधुबाला ने बेहद ही खास अंदाज में दिलीप कुमार को प्रपोज किया। उन्होंने एक चिट्ठी दिलीप कुमार को भिजवाई। चिट्ठी के साथ एक गुलाब का फूल भी भेजा। कहते हैं कि जब ये सब वाकया हो रहा था तब मधुबाला के पिता ने देख लिया, उनको बात समझ में आ गई और वह एक दिन इस प्रेम कहानी के विलेन बन गए। कौन थे हीरोइन के पिता, क्या नाम था उनका, क्यों वो दिलीप कुमार से चिढ़ते थे और उसके बाद क्या हुआ, बताएंगे। ये सारी बातें आपको एक के बाद एक। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। नैन मिले नैन हुए बावरे। तराना यह वही फिल्म है जिस फिल्म से इन दोनों में दोस्ती बन गई। इन दोनों मतलब दिलीप कुमार और मधुबाला। जोड़ियां बनती और बिगड़ती हैं इस इंडस्ट्री में। सबसे बड़ी दोस्ती हुई थी राज कपूर और नरगिस के साथ। लेकिन दिलीप कुमार साहब को इस बात का मलाल रहा कि वो आखिर तक नरगिस को देख नहीं पाए। दिलीप कुमार और नरगिस की जोड़ी नहीं बन पाई, लेकिन मधुबाला के साथ उनकी जोड़ी बन गई। न केवल जोड़ी बन गई बल्कि इन दोनों की एक नाकाम प्रेम कहानी की बात भी हम आपको छोटे से कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। ये अधूरी बात तराना से शुरू हुई थी। दोनों जब सेट पर दोनों को देखा तो मधुबाला जी मोहित हो गए दिलीप कुमार को देखकर, और मोहित होने के बाद कुछ दिनों बाद शूटिंग शायद 10 या 12 शेड्यूल में हो गई थी, तभी मधुबाला जी ने उनको एक लेटर लिखा और गुलाब का फूल भेंट किया। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा भी खूब हुई कि दोनों में दोस्ती हो गई है। मधुबाला के प्रपोज करने के बाद एक और फिल्म आई मधुबाला के साथ, उसका नाम शायद अमर। उस अमर के उस गीत को भी लोगों ने खूब देखा। इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। इस एकमात्र गीत से दोनों के बीच जो प्यार था वो प्यार का उफान बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन ये बात अताउल्ला खां मतलब मधुबाला जी के पिताजी को रास नहीं आई। उन्होंने इसके विरुद्ध में जिहाद छेड़ दिया। एक्चुअली क्या है कि जिहाद तो छेड़ दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बियाड चोपड़ा की फिल्म नया दौर, उसमें मधुबाला जी को कास्ट किया गया था और शूटिंग के लिए उनको बाहर जाना था। अताउल्ला जी ने शूटिंग के लिए बाहर जाने से मना कर दिया। बस यहीं से दोनों में दूरियां बढ़ती गई और ये दूरी कोर्ट केस तक
पहुंची। जी हाँ, उन्हीं दिनों हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोग के आसिफ वो मुगल आजम बना रहे थे, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती टूटने के कारण ये महंगा पड़ गया, आसिफ साहब को महंगा पड़ गया, क्योंकि दोनों की शूटिंग अलग अलग होती और अलग अलग तरह से दोनों को कैंची से काट काट कर, उन दिनों इस तरह से कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो कैंची से काट काट कर एक एक रील मिलाया जाता था। दोनों की दोस्ती टूटी, लेकिन उस तरह से नहीं टूटी। ये लोग लुक छुप कर मिल रहे थे, लेकिन जब इनके पापा को पता चला, उन्होंने अपनी बेटी को बोला, या तो तुम दिलीप को चुनो या मैं तुम्हारे साथ रहूं। मधुबाला अपने पापा से बेइंतहा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और यही कारण है कि उन्होंने अपने पिता को चुना और दिलीप कुमार को नकार दिया। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? हो सकता है। बस दोस्ती खत्म हो गई और दोनों में दरार शुरू हो गया, और अंततः यह दरार कोर्ट तक पहुंचा। और एक समय तब आया जब मधुबाला ने मैं यहीं रहता हूँ। किशोर कुमार से शादी कर ली। क्यों? तो तुम्हें बहुत किसी कम लड़के उम्र के साथ नहीं जाने में देते? कैंसर के कारण मधुबाला जी हमसे रूठ कर चले गए और दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो बस आज यहीं पर हम विराम लेते हैं। हमारा आपसे गुजारिश है कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और आपको ठीक लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बस इसी उम्मीद के साथ मैं निर्मलेंदु, नमस्कार।